देश में समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे काफी विवादित माना गया। समलैंगिक विवाह और इस रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़े ने याचिका दायर की थी। मंगलवार 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला पढ़ा है। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। यानी कि मैरिज कैन नॉट बी गिवन लीगल रिकॉग्निशन। दिस कम्स अंडर द jurisdiction of the legislature and the court cannot interfere in it. भारत में समलैंगिक विवाह पर क्या है कानून? आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकों के बीच सेक्स अपराध नहीं, मगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादी पंजीकृत नहीं हो सकती। हिंदू मैरिज समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? भारत में मर्जी से किसी भी धर्म और जाति से शादी करने का संवैधानिक अधिकार 1954 में विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट बना। स्पेशल मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत एक पुरुष और एक महिला शादी कर सकते हैं, समलैंगिक नहीं। सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि होम्योसेक्सुअलिटी क्या है, केवल अर्बन कॉन्सेप्ट है। इस विषय को हमने डील किया है। सीजेआई ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल ये अर्बन शादी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, ये केवल अर्बन एलिट तक सीमित है। सीजेआई ने यह भी कहा कि विवाह की संस्था बदल गई है। जो इस संस्था की विशेषता है, सती और विधवा पुनर्विवाह से लेकर अंतरधार्मिक विवाह को देखें तो तमाम बदलाव हुए हैं। यह एक अटल सत्य है और ऐसे कई बदलाव संसद से आए हैं। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि समलैंगिकों के लिए सेफ हाउस और डॉक्टर की व्यवस्था करें। साथ ही एक फोन नंबर भी हो जिस पर वो अपनी शिकायत कर सकें। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें कि उनके साथ किसी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो। पुलिस उन्हें परेशान ना करे और जबरदस्ती घर ना भेजे अगर वो घर नहीं जाना चाहते हैं तो। उधर जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजेआई के फैसले से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता, यह सरकार का काम है। समलैंगिक समुदाय की सुरक्षा के लिए उपयुक्त ढांचा लाने की जरूरत है। सरकार समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। समलैंगिकों से भेदभाव पर अलग कानून बनाने की भी जरूरत है। फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ की बड़ी बातें। इस फैसले के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार की उस तर्क को खारिज किया कि समलैंगिकता सिर्फ एक शहरी अवधारणा है। उन्होंने कहा कि हमारे साहित्य में इसका पुराना इतिहास रहा है। इसे सिर्फ एलिट शहरी लोगों के साथ जोड़ना भी गलत होगा। शहर में बहुत लोग रहते हैं जो गरीब हैं। समलैंगिकता शहरी या एलिट अवधारणा नहीं है। शादी का कॉन्सेप्ट कोई यूनिवर्सल नहीं है। माने कि एक तय लोगों के बीच या तरीके से ही शादी हो। शादी नियमों के कारण एक कानूनी संस्था बन गई है। शादी को ऐसी संस्था नहीं बता सकते कि उसमें बदलाव नहीं हो सके। समलैंगिक लोगों को साथी चुनने की आजादी है और सरकार को इन्हें सभी तरह के अधिकार देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी संस्थागत सीमाओं के कारण स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता। लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तय नहीं हो सकता कि वे एक साथ रहें या ना रहें।
क्वेयर कपल और अविवाहित कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। CARA सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नियम असंवैधानिक हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ CJI की टिप्पणी है। ऐसा कोई सबूत या डेटा नहीं है कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल ही बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शादी का अधिकार है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेट्रोसेक्सुअल व्यक्ति से शादी करता है, ऐसी शादी को एक व्यक्ति को पुरुष और दूसरे को महिला मानकर मान्यता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर पुरुष को एक महिला के साथ शादी का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष के साथ शादी का अधिकार है। ट्रांसजेंडर पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला भी शादी कर सकते हैं और अगर इसकी अनुमति नहीं दी गई है तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट का उल्लंघन होगा। बच्चा गोद लेने पर भी जज बट गए। 3-2 के बहुमत में कहा गया है कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। CJI और जस्टिस कौल इसके पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा सहमत नजर नहीं आए। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और आपकी क्या राय है इस फैसले पर, यह भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।